ये आप देख सकते हैं, अभी हम लोग एक पक्ष का बात सुन रहे थे, इधर आप देख सकते हैं एक दूसरा पक्ष है, इनकी भी बात हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाकी इनकी भी बातों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। वो तो खैर हकीकत क्या था, सच्चाई क्या है, वो तो खैर जांच का विषय है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं इनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैमरा उ काहे में सिपाही लोग बंद कर दे हुए जनरेटर उ बंद कर दे हुए लोग कितादार लोग कौन हमनी के होने बा पीछे बा हाई घर के केहबा के बा ये कौन घर है आपका? मेरा घर ही वाला है। ये वाला है। हाँ। तो जब ये आंकड़ा आ रहा था तो आप कहाँ थी? कहाँ तो लोग घर में थे, पत्थर चल रहा था इतना कि हम लोग पूरा घर पत्थर से मार के तोड़ दिए लोग। मेरा शौहर देखिए कितना बीमार, दवा देखिए उसको उनको अस्थमा का बीमारी है उनको, दवा घर में मस्जिद में से उठा के ले गया लोग, पुलिस लोग उनको कहाँ ले गया लोग कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम लोग जिंदा है कि मरे हैं कुछ हम लोग पता नहीं है। पूछ लीजिए, पूरा दवाई लेके घूम रहे हैं हम। पहले मूर्ति जाता है, पहले मूर्ति जाता है, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा जाता है। ये लोग क्या किया, पहले मूर्ति नहीं पास किया ना ऑर्केस्ट्रा पास किया, आ गई आंकड़ा लेकर उड़ दिया ऐसे ही है ना। लेकिन अभी तो 5 था, सब 5 में वो भाग गया। एक तो मेरे रूम में जाकर पुलिस बैठ गया, ये मेरे रूम में एक प्रशासन चला गया, उसके बाद जाके सेफ्टी होकर बंद होके वो बैठ गया। फिर हम बोले कि देखिए इधर गोली चल रहा है, बंदूक कह रहा है कि ये सब नाटक कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा बहन जी, आप लोग सेफ्टी रहिए और अपने रूम में बंद रहिए। वहाँ पे एक तो पुलिस जाकर वो छुप गया था। नमाज पढ़ने से मस्जिद में लोग क्या किया था, लोग मस्जिद में से बुढ़ा आदमी को पकड़ के मस्जिद में से पुलिस पकड़ के ले गया है लोग। बता बीमारी आदमी है, अब जब पत्थर चलाएगा आदमी को मारेगा लोग। घर में मुस्लिम के घर में मुसलमान झूठ नहीं बोल सकते हैं। जब बोलो लाठी मस्जिद पर बेटा मारा लो तब पत्थर चलाया सब बेटा, हम कह रहे हैं पत्थर चलाया सब। जब लाठी मस्जिद पर गिराया है सब तब पत्थर चलाया सब। बच्चा क्या करे, चारों तरफ से घेर लिया रहता है, चारों तरफ से घेर लिया लोग। दिल में गद्दारी सब मस्जिद नहीं जाएगा, सब कहाँ जाएगा, आपको दिया है कि पूरा फैमिली को कीजिए। सब चल के ईटा चलाया है सब। देखिए सर, मेरा एक तो पल्ला निकाल दिया है सब रूम का। अरे कौन है, कट करो ना, फोन आ रहा है तो। वहाँ का पूरा हम लोग का गेट तोड़ दिया है सब घर में जाने के वजह से। देखिए गेट यहाँ से भी दिख रहा है आपको कि मेरा गेट टूट गया है। अभी हम लोग अंदर भगाकर वो पुलिस सेफ्टी होकर बैठ गया अपने मेरे रूम में। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं चलिए सर, मेरा कि हुआ कैसे था, क्या क्या हुआ। वो लोग आंकड़ा लेकर आ रहा था, फिर क्या हुआ ये उसके बाद कोई बताएगा। आंकड़ा लेके आए लोग, ठीक है, तो आंकड़ा लेके आए लोग तो बजरंग बली वाला लोग को बुला के लाया था लोग, ठीक है। आंकड़ा लेके आए तो सीधा मस्जिद के पास लोग घुस गया, लाठी लगा मस्जिद पर। तब बच्चा एक बोला कि अलग आप लोग चलाइए, तो पुलिस बोला नहीं आप फटी, हम लोग संभाल लेंगे, ठीक है। आप पुलिस नहीं संभाला, पूरा लाठी मस्जिद पर जब गिरना शुरू हो गया, 4 बच्चा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ढुका था, ठीक है। वही बच्चा जो बच्चा मस्जिद में है वही बच्चा सब ईटा चलाया है सब। आई लो चारी ओर से ईटा चला लो। चलिए मेरा दरवाजा देखिए, मेरा सारा में देखिए कितने ईटा बचाव के लिए अपने चलाएगा ना। ऊपर से ईटा चल रहा है, वीडियो में दिख रहा है। उधर घर है, उधर तो चल रहा है, इधर ईटा चल रहा था। 3 तरफ ईटा पड़ने गया था, उसी में कैमरा जब लगा था तो चालू हुआ था। कैमरा जब फिट हुआ था तो कैमरा नहीं चालू किया गया था। ईटा सब प्लानिंग के साथ हुआ था, प्लानिंग के साथ कैमरा के लाइट कंट्रोल किया गया। जैसे आप लोग अपना देवता पूछते हैं, हम लोग अल्लाह का घर पूछते हैं। अल्लाह के घर पर जब ईटा चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए। हम लोग क्या करेंगे, उसका हल कोई हम लोग करेंगे। मस्जिद में जाकर नमाज हो रहा है और उसमें वो लोग लाठी चलाएगा तो कोई क्या करेगा। माना हो रहा है तो नहीं माना सब। जब तुम हर तरह ले जाता है सब, मन अपना आंकड़ा उस तरह ले जाओ तो उस तरह नहीं ले गया। दिल में गद्दारी था तभी ना उस सबको, वो सब पहले से प्रशासन को इधर से देख लीजिए। वो लोग जब बोले तो गाड़ी गंदा दे रहा था लो, प्रशासन लो, पुलिस लो, बड़हरिया का थाना आकर मेरा गाड़ी को तोड़ के एथी कर दिया। जब हम बोले तो लोग गाड़ी देने लगा, कम माधर चौथ निकल घर से। हम लोग का रिकॉर्डिंग तो कहीं नहीं दिखा रहा है, न्यूज़ में सिर्फ वो सबके दिखा रहा है। सपोर्ट करने वाला नहीं है, हम लोग कुछ नहीं आ रहा है, हम लोग दब दिया जा रहा है। क्यों हम लोग हमारे घर के बच्चे, हमारे घर का सामान कहाँ
कहाँ ये लोग खरीद रहा है, पुलिस खरीद रहा है, कुछ पता नहीं वो लोग कहाँ है। ये लोग किडनैप किया है, लोग कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रशासन ज्यादा देता है, क्यों 6 4 दिया था सर? हमेशा प्रशासन ज्यादा देता है। ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर मुस्लिम को झगड़ा करना होता तो मुस्लिम के सारे जितनी नुकसान है मुस्लिमों को हुआ है, हिंदू को नहीं किसी को चोट लगा है, और नहीं किसी घर में नुकसान हुआ है, ना ही किसी का बाइक, मुस्लिम को 2 बाइक टूटा है, मुस्लिम सब नहीं हुआ है, सब मुस्लिम दुकान जरा हुआ है, मस्जिद टूटा हुआ है, हमारा ब्रदर का घर टूटा हुआ है, एक और ब्रदर का सीरियस है हॉस्पिटल में, सरकारी सिवान हॉस्पिटल में 2 जगह होकर ये लोग हमला किया है। यही सामने घर है मुनाफ मियाँ, उनको बहुत ज्यादा चोट लगी। यहाँ तक 3 प्रशासन ही मस्जिद से ले जा करके उनको घर पहुँचाए हैं, और फिर रात में एक मिनट, एक छोटा बच्चा है, उसकी अम्मी कहाँ इधर है? नहीं, उसका रोड पर घर है, उसका रोड पर घर है, इतना बड़ा बच्चा को उठा के ले गया है। एक जो 70 साल मीडिया में चल रहा है, वही है उनका यासीन खान नाम, यासीन है, यासीन उनका नाम। अभी जो मुनाफ मियाँ है, अभी वो विक्रम चौहान के पास गए हैं। उसको 11 बजे रात मेरी सास थी ये, और उनकी बड़ी बहू और उनकी बेटी रात में, और कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ तो घर के टीचर है, उनके हस्बैंड ले जाकर रिक्शा पे ले जाकर सरकारी हॉस्पिटल रात में ले गए थे, तब जाकर उनका ट्रीटमेंट हुआ है। और ये होना चाहिए कि अगर मुस्लिम को दिल में आता झगड़ा करना, तो मुस्लिम को क्या नुकसान हुआ है? 2 मुस्लिम का बाइक खराब हो गया है, घर टूटा है, दुकान देखिए, दुकान में आग लगाई गई, मुस्लिम का है या हिंदू की? आइए 1 मिनट सर, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोड पे जो दुकान है, मदरसे की, मस्जिद की ज़मीन की जो दुकान है, वहाँ पे ये देखिए कि जो सारे मुस्लिम को दुकान को जलाया गया, तोड़ा गया है, और वहीं पे हिंदू का एक दुकान, उसके बीच में 10 मुस्लिम का दुकान तोड़ा गया है, और एक हिंदू का दुकान क्यों छोड़ दिया गया है? अगर मुस्लिम होते तो तोड़ते नहीं हो। जब हमारे तैयारी में नहीं है तो फिर दुकान जला कैसे? आप लोग पेट्रोल के साथ थे तभी तो दुकान जला। अभी जाइए सारे सऊदी में, हमारे घर के जितने यहाँ पे मोहल्ले के लड़के सारे सऊदी हैं, 12 या 13 साल के लड़के कितना देर तक लड़ेंगे बताइए आपसे? जब उनको बहुत ज्यादा जाति तोड़ा है सीसी कैमरा, हाँ प्रशासन तोड़ा है। सबसे पहले जब बच्चे का नहीं आएगा, हाँ सबसे पहले उस पर मारा गया, कैमरा पर डंडा मारा गया है। मुसलमान लोग बोलिए आप कंटिन्यू कीजिए। क्या नाम है आपका? हाँ, अरे आगे आओ। मैं इस पुरानी बाजार की रहने वाली निवासी हूँ। आगे आओ भाई, आगे सामने में है, थोड़ा स्लो। हाँ, मैं इस पुरानी बाजार की रहने वाली निवासी हूँ, जहाँ बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि ये विवाद होता था और होता है, लेकिन आपसी विवाद होता था, पत्थरबाजी हो या मारपीट हो या जो भी होता था, बात 10 लोगों में सहमति से, क्योंकि ये पूर्वजों का देन है। ये यहाँ पे हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, हम कहीं से आए हुए लोग नहीं हैं, हम यहाँ के बसिंदे हैं। और ये तनाव बना रहता है। मोहल्ले में मस्जिद है, हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? मैं आवाज़ लगाती रही कि बच्चों को मतलब प्रशासन रोके, लेकिन प्रशासन ने बच्चों को और हिट देता गया। किन बच्चों को? किन के बच्चों को? आप लोगों के बच्चों को? दोनों बच्चों को, दोनों पक्ष के। और एक आंटी जी का घर है, जो उसमें एक पुलिस ने जाके बैठ गए कि मैं थक गया हूँ, वो लोग आपस में कर ले, चोट लग जाएगा। और विवाद का शुरुआत यहाँ से हुआ, जहाँ दो विपक्ष हैं और बीच के इतनी सी जगह है। ठीक है, दोनों घर को दिखाओ। ये एक पक्ष का घर है, हाँ, और सामने वाला दूसरे पक्ष का घर है। ये दोनों एक दूसरे पक्ष का घर है। और जब नियमित रूप से आखड़ा आता है तो सभी के मन में एक भाव रहता है कि गाना बजा जाएगा, गणेश जी का मन जाने वाला है, तो मैं क्यों ना बच्चों को दिखाऊं। तो वहाँ आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ बहुत सारे बच्चे खड़े हुए, बूढ़े भी खड़े हैं। तो आंटी जी जब इधर से निकली तो ऊपर से चटाचट पत्थर आने लगा। ये आंटी अपने घर से निकली तो पत्थर हाँ, किधर से आने लगा? इनके छत से आने लगा ये। और उस वक्त ये छत भी भरा हुआ था, लेकिन किसी न्यूज़ वाले को नहीं दिखा। हम लोग बीच में घर है सभी। और ये जो पत्थर रखा हुआ है, हर न्यूज़ वाले ने यही दिखाया कि ये लोग आपसी विवाद करने के लिए रखा है, जबकि आप इसे गौर से देखिए कि ये तोड़ा हुआ मस्जिद का ईंट है, जो कि हम लोग हटा नहीं सकते। और
ये चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है। और जो भी न्यूज़ आया है वो लोग यही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ हम लोगों ने रखा था। आप खुद बताइए, अगर हमारे साथ ऐसा कोई विवाद करना होता तो मैं ये गैर मुस्लिम जो हैं इधर भी हैं, गैर मुस्लिम इधर भी है, तो मैं यही जगह क्यों ना चुनती, क्यों ना मैं यहाँ जगह चुनती। मैं आपको दिखाती हूँ, अपना पूरा गांव दिखाती हूँ। हाँ बोलिए। ये जो है ये हमारी रिहायशी इलाका है जहाँ हम खुली आज़ादी में घूम सकते हैं, चल सकते हैं। ये सारे, ये देखिए हमारे पास 3-4 फीट का रास्ता है जहाँ से बहुत अंदर हम लोगों को जाना होता है। और काफ़ी घरें हैं, 100 से ज़्यादा घरें हैं जहाँ हमें इसके अंदर जाना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी विवाद नहीं था। और ये जो मस्जिद का आ रहा है, ये मस्जिद का है। और बच्चे बूढ़े सभी इधर से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। औरत सारी इधर थी। और जेंट्स आपने देखा होगा, हमारे चचा सबीर वो बच्चों को गार्डिंग करते हुए खड़े होते हैं। लेकिन ये मामला के तहत देखा जाए तो वो चचा संभाल नहीं पाए आपसी विवाद को। तो हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है कि उस वक्त हमारे सारे मुखिया जी कहाँ थे। लोग जैसे में सुनील मुखिया काफ़ी चिंतित हैं और बहुत लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो भी नहीं थे। वीरेंद्र मुखिया जी हैं, अगल बगल के बहुत सारे मुखिया भी हो सकते हैं। आप बताइए, इतनी रिहायशी इलाके में एक बीच में मस्जिद है, यहाँ तो विवाद होना हर साल ही होता है। लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या हुआ है जिससे इतना हम लोगों का वीडियो वायरल हुआ कि अंजना कश्यप जी के पास चला गया। यही चीज़ हम लोगों को समझना है कि हमारी आपसी विवाद होती है, एक दूसरे से बैठ के हम लोग अपना जो भी होता है कर लेते हैं। लेकिन हमें इस दलित को पहचानना है कि आखिर हमारी अंजना कश्यप जी के पास हमारी वीडियो जा कैसे सकती है। यहाँ बहुत से दिक्कत होते हैं। क्या वो इस इलाके को जानती थी पहले से? और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये हमारा मस्जिद है जो अभी काम चल रहा था, बन रहा था। और जो नमाज हुई, नमाज के तुरंत यहाँ पे बच्चे जो बच्चे वो नौजवान जो 12-15 साल के हैं, वो लोग की मैच में या कहीं भी आपसी तनाव चलती है तो वो दोनों का झगड़ा हमेशा चलता है। ये यूथ होते हैं दोनों पक्ष में। तो हाँ, ये चीज़ हमने माना। आखड़ा तो सारा मतलब अभी रोड पे ही था, नियमित रूप से आखड़ा आया ही नहीं, तो फिर झगड़ा होता कैसा? और विवाद में दोनों पक्षों की तरफ से वही बच्चे थे। और जबकि रियल में देखा जाए तो यही चीज़ होता है हमेशा। जो हर साल झगड़ा आपने सुना होगा, हो रहा, वो बूढ़े आदमी नमाज पढ़ रहे थे, उनको मार के हर साल आपने सुना होगा कि झगड़ा होता है। तो यही झगड़ा होता था कि बच्चे आपस में करते थे और कर रहे हैं, और ये सारी दिक्कत हुई। और नमाज पढ़ रहे थे, ये उस टाइम नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे चचा हैं जो नमाज में हमेशा 5 वक्त नमाज, और कहे तो मस्जिद में ही रहा करते हैं। बेचारे 4 घंटे तक मस्जिद में पड़े रहे, और ना हमारा प्रशासन था और ना हमारे किसी लीडर वहाँ मौजूद थे जो हमारे चचा को घर तक पहुँचा सके। और जब बहुत हल्ला हुआ, बहुत चिंतित हुए, तो कहाँ है जब ये गेट आया। एक मिनट रुकिए, अभी थोड़ा सा चचा से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चचा आपका? हमारा अब्दुल मुनाफ नाम है। आप असर के टाइम यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े हैं? नमाज पढ़ के वो घर से आते थे, 4 को पुलिस था। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लोग आए नमाज पढ़ने। ये लाइसेंसी जो है मुखिया जी, वो आया तो कहा कब आप लोग की नमाज होगा? हमने भाई 10-15 मिनट दे रही है, और भी अजान हुआ है। अच्छा, मुखिया जी आए तो बोले कब आपका नमाज होगा? हाँ। कितना देर में नमाज खत्म हो जाएगा? हाँ, तो 15 मिनट के या 12 मिनट के ऐसा टाइम बताए थे। तो फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हम लोग तो वो लोग घूम के चला गया, और हम अंदर चले गए दरवाजे पर से। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद यहाँ से नमाज पढ़ के निकला लोग, रोड सब जाम है, दोनों तरफ से अखाड़ा आ गया था। वही अखाड़ा आ गया था। अब ये लोग को निकलने के ये नहीं मिला। और लगा ऊपर मस्जिद के ऊपर से पत्थर चल रहा था, वो कब चला? वो है ना,
वहाँ खड़वा में से लोग छितरा गए, लोग चढ़ गए थे। खड़वा से लोग छितरा गए, वहीं से बिगना शुरू किया। ना तो आखड़ा के लोग ऊपर चले गए थे कि ऊपर कौन? ऊपर अखाड़ा पर नहीं किया था, ये नीचे ही से ईंटा समा रहा है लोग। तो वीडियो में पता चल रहा है ऊपर से भी ईंटा चल रहा है, इस तरह का भी वीडियो कौन फोन कर रहा है? हाँ हाँ ठीक है चलिए ठीक। बोलिए ये बोलिए। हमारी मस्जिद है जहाँ जो विवाद हुआ, और अभी पता नहीं किसका ताला लगा हुआ है, और जो हर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि छावनी बनाई हुई है। आप खुद दिखा सकते हैं कि ये छावनी अभी कहाँ गई हुई है। इसके अंदर हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है जो मैं दिखाना चाहती थी, लेकिन देखिए वहाँ पे टूटा हुआ है। बताइए ऊपर से गिरेगा जब ईटा तो यहाँ पे कैसे लगेगा? पीछे जंगला जाके इधर से लगेगा। ताला क्यों बंद है मस्जिद में? नमाज नहीं हो रहा है? प्रशासन था इसमें, पता नहीं। और जो छावनी की बात हो रही है, वो छावनी को भी हम दिखाना चाहते हैं कि वो छावनी है किधर। चलिए आइए दिखाइए। वो है किधर? इधर से तोड़ा ये देखिए, ये सारे चीज़ें हमारे नुकसानात, जो कि बच्चे तो इधर आ भी नहीं सकते थे। और ये सारे देख लीजिए, ये खिड़की को तोड़ना। जब इधर सारा कुछ होने लगा तो बच्चे उधर से जहाँ भी गए हैं, तो ये और ये गेट मुसलमान भाई ये तोड़ेगा, अपना मस्जिद को मुसलमान भाई तोड़ेगा। देखिए तो कैसे और ये चीज़ हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे जो हैं, इनके यहाँ हम हमेशा ये हमारे ज्वेलरी का काम करते हैं। हम अपने कानों के लिए या गले के लिए लेने जाते हैं तो वो भी सजेस्ट करते हैं कि हाँ मुझे क्या लेना है, लेकिन इतना विवाद फैला कैसे, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। आप चाचा आपका ये इसी घर की हैं? उधर की हैं? और कोई लेडी वेडी हैं लोग? चाचा यहीं के हैं? इनका ये घर है। हम बता नहीं रहे हैं कि हम नहीं थे, अंदर थे। मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ है। कोई दादी हैं? दादी को बुलाओ। अच्छा आपको नहीं पता है ना? हम नहीं थे, ऊपर सोए थे। और भी जी बोलिए। जिस बच्चों को बदनाम दिखाया जा रहा है, अगर विवाद का कोई भी ऐसा साजिश होता जिससे हमें विवाद करना होता, क्या आप ये मैं मस्जिद पे ही बच्चों को क्यों चढ़ाते? ये छत भी हमारे ही समुदाय का है और वो छत भी हमारे समुदाय का है। क्या आपने देखा कि किसी भी वीडियो में वायरल हुआ कि बच्चे इस छत पे या उस छत पे हों? इस चीज़ को उन्होंने अपना साजिश बना के जैसा दिखाना चाहा वैसा दिखा रहे हैं वो बड़े न्यूज़ वाले। मैं आग्रह करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप लोग हमारी इस आवाज़ को उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास 2 दिन हम लोगों ने अंदर रह के इस चीज़ को ख़त्म करने का कि कोई हल निकल आएगा। हमें तो यही था कि जैसे हरदम होता है वैसे आज भी हुआ है, लेकिन जब ये न्यूज़ बहुत जगह पहुंच गई है तो हमने ये कोशिश किया कि हमें बताना। हमने अपना आवाज़ दिया मगर कोई हम लोग को न्यूज़ में नहीं लाया। हम लोग जो न्यूज़ आ रहा था यहाँ पे हम लोग को सबसे बताएं कि ये हुआ है, कोई हम लोग के बात अभी कहीं भी लाया गया है? नहीं लाया गया। कि ये जो न्यूज़ वाले आए थे उनसे भी हम लोग पूरा दिखलाए मगर वो न्यूज़ हम लोग को नहीं लाए, सिर्फ ऊपर कर। ये मेरी बड़ी अम्मा हैं जिन्हें इनके अपने देवर की बहुत ख्याल है। ये जो है जेल में गए हुए हैं, पुलिस ने पकड़ के लेके गया है। ये कल गुहार लगाती रही कि कहाँ हैं वो लोग, हम लोगों को पता नहीं है, कुछ तो बताइए। लेकिन और इन्हें बहुत शौक भी आ रही है कि इन्हें शौक आया कि मेरा फ़ोटो आएगा मैं देखूंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मिनट, आप लोग अपनी बात को रख लिए, किसी को और कुछ बोलना है? मस्जिद खुला है, आप एक बार देख। किसी को बोलना है कुछ? नहीं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को भी बातें ऊपर तक जाना चाहिए, हम लोग की बातों को ऊपर ले जाना चाहिए। जैसे ना रहने की वजह से सारा ये विवाद हुआ है। प्रशासन चार प्रशासन की वजह से, और प्रशासन उसके घर में ढुक गया, कह रहा है कि बाहर खाने जाएं। प्रशासन ना रहने की वजह से हम लोग का यहाँ तक पहुँचा, दुकान जला, घर फूटा, मस्जिद फूटा, आदमी घायल हुआ। चलिए दिखा रहे हैं अपना दुकान। ठीक। चलिए मेरा आदमी दुकान पर है, तब जाकर सब लोग मार कर सिर फाड़ दिया है। ये मेरी जेठानी है, इनका अंडा का दुकान अभी हम हॉस्पिटल से आ
रहे हैं अपने आदमी की भर्ती करके। तो हमने दोनों पक्षों की बात सुन ली है, बाकी किसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर जांच की विषय है, और कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आप लोग पहुंचाइए, जिसका जो बात है उसका सही जगह पर पहुंचाना चाहिए। सच्चाई क्या है ये तो खैर जांच की विषय है, लेकिन हमने दोनों पक्षों की बात हमने सुना है। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो नुकसान हुआ है यानी जिनकी दुकानें जली है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं, कहने में आ रहा है कि एक पक्ष में एक 70 साल 72 साल के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इसके अलावा एक छोटा नाबालिग बच्चा है जिसको पुलिस पकड़ के ले गई है, उनके भी हम लोग परिजन से मिलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक दूसरा पक्ष है, उस पक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कहा जा रहा है कि उसमें भी एक पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसके भी परिजन से हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। और जो भी नुकसान हुआ है, ख़ास करके जो दुकानें जली हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, उनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नुकसान किसको हो रहा है। ये जो इस तरह के हरकत करते हैं वो रियल में पकड़े गए हैं, या रियल में जो मासूम है, जो निर्दोष हैं, वैसे लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे की गई है। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।